टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है एकीकृत आपदा तैयारी अभ्यास। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार भारत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सिमुलेशन आधारित अभ्यासों के माध्यम से अपनी आपदा तैयारी को मजबूत कर रहा है। इसी क्रम में एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र एक बहुराज्यीय मॉक ड्रिल है जिसका आयोजन 1 अगस्त 2025 से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 55 स्थानों पर किया गया है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आपदाओं, विशेषकर भूकंप की स्थिति में आपातकालीन तैयारी, एजेंसियों के बीच समन्वय और नागरिक सहभागिता का आकलन करना है। आइए अब जानते हैं भारत में आपदा प्रबंधन के विषय में। विविध भौगोलिक संरचना वाले भारत को भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा जैसी कई प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि देश के 58% से अधिक भूभाग में भूकंप का खतरा है और 68% कृषि योग्य भूमि सूखे के जोखिम में है तथा ऐसे में आपदा तैयारी अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, जो भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था है, आपदाओं से निपटने के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMAs और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMAs इन ढांचों को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर लागू करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF आपातकालीन स्थिति में खोज और बचाव कार्यों में विशेषज्ञ है। आइए अब जानते हैं आपदा तैयारी अभ्यासों के महत्व को। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज यह सुनिश्चित करने में अहम है कि आपदा प्रतिक्रिया योजनाओं का परीक्षण और सुधार हो सके। बता दें कि ये अभ्यास एजेंसियों की आपदा के समय प्रतिक्रिया और उनके समन्वय की क्षमता का आकलन करने के लिए सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित होते हैं। वहीं नियमित DMEX से आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल में कमियों की पहचान होती है, परिचालन तत्परता में सुधार होता है और प्रथम प्रतिक्रिया करने वालों की क्षमता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विषय में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम ने NDMA की स्थापना की और सभी स्तरों पर आपदा की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए योजनाएं बनाना अनिवार्य किया है। बता दें कि यह अधिनियम जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी पर भी जोर देता है। आइए एक नजर डालते हैं आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों पर। NDMA ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे भूकंप, भूकंपीय गतिविधियों का प्रबंधन, संरचनाओं की सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश, बाढ़, शहरी और नदीय बाढ़ प्रबंधन, चक्रवात प्रतिक्रिया और शमन के दिशा निर्देश, भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जोखिम प्रबंधन, हीट वेव और कोल्ड वेव, चरम तापमान से निपटने के लिए कार्य योजना। बता दें कि ये दिशा निर्देश पूरे भारत में आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करते हैं और विभिन्न खतरों से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक बहुराज्य मॉक ड्रिल थी जिसका आयोजन अगस्त 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में किया गया है। दूसरा, इस अभ्यास का मुख्य फोकस बाढ़ तैयारी और प्रतिक्रिया का आकलन करना था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।